कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। ब्रिज धाम को वो धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया। ब्रिज धाम को वो धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया। है छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। माखन चोरी करे जोरा जोरी करे, माखन चोरी करे जोरा जोरी करे। गोपियन की मटकी पुड़ैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। गोपियन की मटकी पुड़ैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गोपाल कृष्ण प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठः प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छाई ब्रिज में उमंग खेले ग्वालों के संग, छाई ब्रिज में उमंग खेले ग्वालों के संग। हाय राधा रानी संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। राधा रानी संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। हाय छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। हो माथे मुकुट साजे पग पैजन बाजे, माथे मुकुट सजे पग पैजन बाजे। हो मैया यशोदा जी लेवे बलैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। मैया यशोदा जी लेवे बलैया, प्यारो प्यारो सो अवतम माम वक्तारम श्रोतारम अवदातारम अवदातारम अवानचानम शिष्यम पश्चादातः वृत्तातः उत्तरातः दक्षिणातः अवध्रातातः सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातः त्वं वाङ्मयः जिन्मयः त्वम् आनन्दमयः ब्रह्ममयः प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनिलो निलो नमः। त्वं चत्वारि वाक्मानि त्वं गणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं वस्त्रत्रयातीतः त्वं मूलाधारिस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णुः स्वं रुद्रः स्वं इन्द्रः स्वं अग्निः स्वं वायुः स्वं सूर्यः स्वं चन्द्रमाः स्वं ब्रह्म भूरिसरोमगणाः मनुष्यार्चान्तरूपं बिन्दुरूपं नादः सद्गुणसहिता सन्धिशजा गणेश विद्या गणकनिसी नित्यगायत्रिन्दः। ॐ गं गणपतिर्देवताओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं वासमङ्कुधारिणं वरदं हस्ते बिभ्राणमूसकद्वयं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तां कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। हिरण्यवृणामहरण्यं सुवर्णरस्यामिन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं नपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामस्वं रुसानः अस्वपूर्वारथमध्याम् हस्तिनादा प्रमोदिनीं श्रियं देवीं ममे श्रीमां देवीतां कां सोऽस्मतां हिरण्यप्राकारां मार्दां जलन्तीं रत्नां तर्दे लक्ष्मीं नस्ताम्रणे आदित्यवृणे तपसोदियातो वनस्पति सर्वक्षोदिविलवः तस्य फलानि तपसा रम्यः अमुति समृद्धिं च सर्वां नृणुमे ग्रहात् गन्धद्वारान् दुराधर्तां नित्यभुष्टां कर्षिणीं
ईश्वर सर्वभूतानां धाम्योपमहेन्द्रियं मनसः काममाकोते वाचा सत्यमसीमहि वसुनां रूपन्नस्य मयि श्रीः श्रेताम्यमद्मालिने चन्द्रामिरण्यमयं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आद्राम्यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिने सूर्यां हिरण्यमयं लक्ष्मीं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं माउतां न तदनो जदन्नेनातिरोहते तावान् तमहिमातो जाया शबोरुगः पादो शिशुवा भूतानि त्रिपादस्यां न तन्दिवे त्रिपादोद्वौदेत्मुरुगः सजयजत्मुरुगं यदधो कतिदाव्यकसो जातिक्षोः सूर्यो अजायत श्रुतास्यासन् परिदय श्रीसप्तसमिदः कृताः देवाजतन्वानाम् अध्वन्मुरुगं वसुम्बाजनेन जुर्मयजन् कुलप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान् छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया कृष्ण बंसी बाजे राधा गोरी नाचे कृष्ण बंसी बजे राधा गोरी नाचे वो तो मुरली पे मोहित करैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया वो तो मुरली पे मोहित करैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया हो इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे वो तो खुद ही लीला रचैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया वो तो खुद ही लीला रचैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया ब्रिज धाम को धेनु चरैया वो तो फन फन नाग नथैया ब्रिज धाम को वो धेनु चरैया वो तो फन फन नाग नथैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे आज झूम झूम गाए जमुना कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना जय हो यशोदा मैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की जय हो यशोदा मैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की जय हो यशोदा मैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की
शुभ कार्ये सर्वदा। आए भवानी मेरे घट के पर्दे को जय गणेश गणनाथ दयानिधि। प्रथम धरे जो नाम तिहारो, प्रथम धरे जो नाम तिहारो, नाम तिहारो, नाम तिहारो, प्रथम धरे जो नाम तिहारो। मल मल के मैं स्नान कराबो, मल मल के मैं स्नान कराबो, घिस घिस चंदन लेप लगाबो, पूजा करूंगी सुबह शाम, सुबह शाम पूजा करूंगी सुबह शाम। बंसी बजाने आई जइयो सबरे, सबरे आई जइयो सबरे, जमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव आई जइयो सबरे, सबरे आई जइयो सबरे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप भी आए। श्री हीरालाल जी अंजनिया चितावत, आप भी आए, आप भी आए मंच पर। और श्री हरलाल जी पिपलदिया भानबरड़, आप भी आए और परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ समस्त सभी के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज से आप प्रतिदिन 12 बजे से 3 बजे तक कथा का वाचन होगा और श्रवण। आइए इसी के साथ प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्य सुसर्वदा लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् मनसा स्मरामि। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् नित्यानंद करी पराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निरधुता खील पाप पावन करी काशीपुराधीश्वरी नाना लोक करी महाभयहरी विश्वंभरी सुंदरी विद्यां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। नमो देवै महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः। शिवायै सर्वमांगल्ये विष्णुमाये च ते नमः। तमेव श्रद्धा बुद्धिस्त्वं मेधाविद्या शिवं करी शांतिवाणी त्वमेवासि नारायणे नमो नमः। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब
फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्व महं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरय। यं प्रव्रजेन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखनचोर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बालकृष्ण लाल जय। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक,
सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम गणपतये सभी लोग ताली सेवा करते हुए गणेश जी का स्वागत करें। जय हो गजानंद भगवान की जय। मोदक प्रिया मोदक मंगलदाता मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिया मोदक मंगलदाता मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन आए गणपति जगवंदन मागत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस बस हो राम सिय मानस मोरे मागत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जग
जगवंत गणपति जगवंत। सद्गुरुदेव भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, शालिग्राम भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री रामेश्वर भगवान की जय हो, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, सभी संत समाज की जय हो, सकल ब्राह्मण वृंद की जय हो, सभी श्रोता वृंद की जय हो, गौ माता की जय हो, नर्मदा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। आइए भगवान की परम मंगलमयी अमृतमयी जिसके श्रवण करते ही जीवों का भवबंधन काटने का सामर्थ्य रखने वाली श्रीमद् भागवत कथा में पधारे सभी श्रोतागणों का स्वागत है। सज्जनों, इस संसार में कहते हैं मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। देव दुर्लभ शरीर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग, मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। लेकिन इसको पाकर यदि परमात्मा का भजन न हो सका, कहते हैं हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, कोई नहीं दुख चाहता, सब सुखी होना चाहते हैं। और उस सुख की आकांक्षा में हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन वो कर्म जब हमें दुख पहुंचाते हैं तो उन दुख का निवारण करने के लिए हम धार्मिक कर्म करने लग जाते हैं। कभी पूजा, कभी पाठ, कभी कथाओं का आयोजन, कभी कथाओं का श्रवण, कभी संत सेवा, कभी गौ सेवा, कभी तीर्थाटन। लेकिन शास्त्र कहता है सज्जनों, ये सब करना बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। लेकिन ये सारे साधन करते करते
यदि मन में वैराग्य की भावना न जागृत हो जाए, मन में ज्ञान न जागृत हो जाए, तो सब व्यर्थ है, सब बेकार, किसी का कोई तात्पर्य नहीं। सारे साधन मैं कौन हूँ अपने आप को पहचानने के लिए है। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी कौन सी? निरंतर विषयों का चिंतन, निरंतर धन एकत्रित करने की चिंता, निरंतर शरीर को सजने संवारने की चिंता। आवश्यक कर्म अवश्य करिए, लेकिन उन कर्मों में इतना मत खो जाइए कि अपना वजूद ही भूल जाओ। अपना अस्तित्व नहीं भूलना है, अपनी पहचान बरकरार रखना है। क्यों? ये शरीर तुम्हारा नहीं है। अच्छा, जब जन्म नहीं था तो कहाँ था? और जब शरीर नहीं तो कहाँ रहेगा? शरीर बीच में है, ना पहले था ना बाद में होगा। तो रहेगा क्या? वही तत्व है, उसी की खोज करना है। छोटी सी बात है, विचार करो। जब इस शरीर के द्वारा हम अच्छे कर्म करते, जिसे पुण्य कहा जाता है, शास्त्र जिसका निषिद्ध करते हैं, समाज जिसको घृणा के दृष्टि से देखता है, जिसका करना लोक में उचित नहीं माना जाता, अर्थात जो कर्म करने पर जिसका जुलूस और भंडारा नहीं दिया जाता वो गलत, और अच्छा कर्म करने पर अर्थात पुण्य वही है जो आप बार बार दूसरे को बताना चाहते हैं, और वो कर्म पाप है जिसे हम छुपाना चाहते हैं, किसी से नहीं बताना चाहते, पड़ोसी से भी नहीं। बार बार ये शरीर कर्म कर रहा है। जिस शरीर ने कर्म किया वो शरीर तो यहीं समाप्त हो गया। कहीं पानी में डूब के गया तो कहीं आग में जला। तो जो कर्म किया उसका फल कौन भोग रहा है? उसका भोक्ता कौन है? कैसी विचित्र कहानी है।
आपने जिस व्यक्ति पर उपकार किया है वो आपको दे ही नहीं रहा है, उस शरीर को तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है वो सुख। लेकिन ऐसा पूर्णता सत्य नहीं है। किए गए कर्मों का 3 विभाग होते हैं, कुछ तत्काल, कुछ थोड़े अंतराल के बाद और कुछ जन्मों जन्मांतर में। तो इन सब का जो भोक्ता है वो भोक्ता कौन है उसका पता लगाना है। अब ये पता लगेगा कहाँ? माया के बाजार में। माया के बाजार में तो भूलना है, याद नहीं आना है। ये पता तो लगना है भगवान की कथाओं में, सत्संगों में। उस आत्म तत्व को जानना है जो बड़ा कठिन है। उपनिषद कहता है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। अरे इतना कठिन, इतना कठिन। बड़े बड़े वेदांत के प्रवचन देने मात्र से, बहुत बड़ा विद्वान होने से भी उस आत्मा के विषय में वो जान गया कोई जरूरी नहीं। दूसरा, न मेधया, मेधा बुद्धि, बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है। मन और बुद्धि आत्मा तक नहीं पहुंच पाती। मन सहित जही जानन वानी तर्क न सकही सकल अनुमान। तर्क वहां नहीं पहुंच सकता। वाणी में वो सामर्थ्य नहीं कि उस तत्व का वो वर्णन कर सके, वो शब्द से परे है। कैसे लगेगा उसका पता? ना तो बहुत प्रवचन करने से पता लग सकता है, उसको भी नहीं प्राप्त हो सकता। ना बुद्धि के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। संत कहते हैं अनुभव गम्य भज ही जेहि संता। वो अनुभव की चीज है, बताने से बताई नहीं जा सकती। और कोई कहता है कि मैं जान गया उसको, तो उपनिषद कहता है तू नहीं जानता। अविज्ञातम अविजानता, अविज्ञातम अविजानता। अरे जो ये कहता है कि मैंने उस तत्व को जान लिया, आत्मा को जान लिया, बोले वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं, वो नहीं जान पाया। और जो सब कुछ जान के भी कहता है कि उस तत्व का कोई पार नहीं, पारावार नहीं, नेति नेति कही जा सुगुण करही निरंतर गान। जिस तत्व का वेद भी पार नहीं पाया उसको भला हम कैसे पार पा सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं? हम नहीं जानते। बोले बस जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता वही जानता है। भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले कभी नहीं कहते कि मैंने उस परमात्मा को पा लिया, हम भजन करते हैं। वो नहीं कहता। जो नहीं कहते हैं वो करते हैं, और जो कहते हैं उनसे होता ही नहीं है। मैं आ गया। तो इस मैं को, ये बड़ी लंबी यात्रा है। जीवन के जिस पड़ाव में भी पता चल जाए मैं कौन हूँ। जब भी परिचय पूछा तुम कौन हो, मेरा ये नाम है, मेरा ये गांव है, मैं इस परिवार का हूँ, इस कुल का हूँ, मेरे इतने बेटा बेटी है, मैं इस पद पर हूँ। क्या यही पहचान है तुम्हारी? ये पहचान शरीर की है, उस तत्व की नहीं, उस आत्मा की नहीं है। और बस
यही खेल इस संसार में परमात्मा ने खेला है। जब तक हम उस चीज़ का पता नहीं लगा पाते कि मैं कौन हूँ, इस माया के भूल भुलैया में भटकते रहना है, भटकते रहना है। हर बार नया परिचय, कभी पुरुष बन के, कभी स्त्री बन के, हर बार परिचय बदलता जाएगा। कभी देश में पैदा होंगे तो कभी विदेश में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी विदेश से भी हमारे देश में पैदा हो जाते हैं। कहीं का भी जीव कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे बीज यदि हाथ में है तो भारत के किसी भी कोने में, किसी के भी कोई भी प्रांत में जाकर कोई भी खेती में उसको उगाया जा सकता है। ऐसे ही कर्म का बीज यदि जीवात्मा का है तो भारत तो क्या, 9 द्वीपों में कहीं पर भी उसका जन्म हो सकता है। बस कहना इतना ही है कि ये भागवत हमें क्या सिखाती है? अपनी पहचान सिखाती है। हमें अपनी पहचान, अपना पता लगाना है। अभी तक हमारा जो पता है वो सच्चा नहीं है, वो झूठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्रदान करने वाला है। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। ये भागवत की कथा 3 महापुरुषों ने सुनाई। एक बार ये कथा संत ने संत को सुनाई, सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। सनकादिक संत है, नारद जी भी विरक्त संत है। एक बार भागवत विरक्त ने विरक्तों को सुनाई। दूसरी बार एक विरक्त ने गृहस्थ को सुनाई। सुखदेव विरक्त है और परीक्षित गृहस्थ है। 2 बार की कथा तो आपको पता है, लेकिन तीसरी बार की जो कथा है बड़ी विचित्र है। तीसरी बार की कथा सुनाई तो विरक्त ने है, सुनाने वाला तो साधु है गोकर्ण, लेकिन वहाँ ना कोई साधु है और ना ही कोई संसारी गृहस्थ। ना साधुओं को सुनाई और ना ही गृहस्थी को सुनाई। किसको सुनाई? भूत को, धुंधुकारी को। तीसरी बार की कथा एक संत ने भूत को सुनाई। 2 बार की कथा जिंदा को और तीसरी बार की कथा प्रेत को, भूत को सुनाई। बड़ी अद्भुत कथा है। 7 दिन में इसका श्रवण करना चाहिए और यदि हो सके तो 7 दिन एक नियम धारण कर ले। क्या नियम धारण करें? 7 दिन में हम गुस्सा नहीं करेंगे। दूसरी बात, तम्बाकू नहीं खाएंगे। तम्बाकू में ऐसा क्या है? उसमें ऐसा क्या है? कोई बात नहीं, तम्बाकू कहोगे तो हम बीड़ी चला लेंगे, बीड़ी को मना करोगे तो हम सिगरेट फूंक लेंगे। ऐसा नहीं। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो वो है जो गलतियों को न सुधारे। ऐसा तो एक ही है वो परमात्मा जिससे गलतियां नहीं होती। यहाँ हम सब जब धरती में आए हैं तो कुछ ना कुछ गलती किए हैं तभी आए हैं, वरना न आते। गलती हो जाती है, लेकिन उत्तम पुरुष वो है जो अपने की गई गलती को सुधारे। चलो 7 दिन के लिए कभी करके देखो, कोशिश करो। अभी तो आत्मा की बात सुन रहे थे, तो बीड़ी की जरूरत आत्मा को नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति किसी के पास गया
और कहा कि भाई थोड़ा तंबाकू दे दो। बोले क्यों? बोले मेरा आत्मा तड़प रहा है तंबाकू के बिना। ऐसा होता है। वो कहता है अरे बावले, इस तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा तेरे आत्मा को नहीं चाहिए, तेरा जो पगला मन है ना वो मांग रहा है, वो पागल हो चुका है। सुधरेगा कैसे? लगाओ उसको। कहाँ लगाओ? भगवान के चरणों में लगा। आपने एक बात देखी होगी, जो मक्खी होती है वो सब जगह बैठती है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जो वहाँ नहीं बैठती। कहाँ? आग पर। क्यों? एक बार अगर आग पर बैठ जाए तो दोबारा बैठने के लायक ही नहीं रहेगी। बैठी सो भस्म। बस ये मन भी ऐसा ही है, मक्खी की तरह दिन भर तो उड़ उड़ के बैठते ही रहता है। कभी दुकान में तो कभी खेत में, कभी शरीर में, कभी संतान में, कभी राग द्वेष में, दिन भर उड़ता ही रहता है। क्या कभी इसको भगवान के चरणों में बिठाया? कोशिश करो, बहुत कठिन नहीं है। कठिन अवश्य हो सकता है, असंभव नहीं है। करत करत अभ्यास ते, कहते हैं व्याकरण के सूत्र लिखने वाले पाणिनि, जो बहुत बड़े आचार्य हुए, एक समय ये था कि वो बहुत बड़े मूर्ख थे। जब पढ़ाई करने गए तो सारे विद्यार्थियों को पढ़ना आता था, इनको कुछ भी नहीं आता था। सब लोग इन्हें चिढ़ाते, तो बड़ा दुखी हुआ, अपमानित सा महसूस किया। ये पढ़ना लिखना अपने बस की बात नहीं, चलो घर चलते हैं। जब घर लौटने लगे तो गांव के बाहर एक कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। पाणिनि वहां से गुजरे और थोड़ी देर खड़े होकर उस दृश्य को देखा। वो माताएं क्या करती है, कुएं में बाल्टी के द्वारा रस्सी जोड़कर डाल देती है और खींचने के लिए वहां पर बहुत बड़ी शिला रखी है पत्थर की। वो रस्सी पहले उस पत्थर से टकराती है, क्योंकि सीधा खींचने में बल भी ज़्यादा लगेगा और गिरने का भी भय। तो वो रस्सी पहले उस पत्थर से टकराती है, फिर वो महिलाएं जब खींचती है तो बार बार खींचने से क्या हुआ, उस रस्सी पर, उस रस्सी का उस पत्थर पर निशान बन गया। यूं देखने में आता है कि पत्थर रस्सी को काट देता है, रस्सी पत्थर को काट नहीं सकती, लेकिन ये उल्टा हो गया। उस रस्सी ने उस पत्थर पर निशान बना दिया। बस वो दृश्य देखकर पाणिनि की बुद्धि चमक उठी और उसने कहा कि कमी उन लोगों की नहीं है जो मुझ में कमियां निकाल रहे, कमी मुझ में है जो मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। जो आपकी कमियां बताए उन पर गुस्सा मत करना, राग द्वेष मत करना, वो तो अच्छे हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो लोग हमें बहुत अच्छा कहते हैं वो विष के समान है, और जो हमारी गलतियां बताए वो अच्छा है। वो आपका हित नहीं करना चाहता। पाणिनि लौट गए और बहुत बड़े विद्वान हुए। लघु सिद्धांत आदि उनकी रचना है, जहाँ जिसको पढ़कर आज विद्वान बनते हैं। विचार करिए, यह कैसे संभव हो सका? अभ्यास से। करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते ते
सिल पर पड़त निशान। कर सकते हैं आप, 7 दिन करके देखिए। ले लीजिए संकल्प कि आज बैठे कथा में, पुरुष हो माताएं हो, जो भी दुर्गुण है कन्हैया के चरणों में चढ़ा दीजिए। कन्हैया ऐसा है, संसार कैसा है जो गुण चाहता है, और कन्हैया ऐसा है जो अवगुण चाहता है। कहते गुण अपने पास रखो, मुझे अवगुण चढ़ाओ। 7 दिन क्रोध नहीं करेंगे, हो सके तो फलाहार, नहीं तो एक बार भोजन करके पत्तल पर। और ये बातें और कोई करना करे या ना करे, जजमान जी को तो करना ही पड़ेगा। और एक बात तो बताना भूल ही गए, आज आप जो कथा का रस आनंद ले रहे हैं, ये रमेश जी बिरला जी की कृपा है। इनके यहाँ भगवान ने इनको संतान प्राप्ति निमित्त जो प्रसन्नता प्रदान की है, उसके निमित्त इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है। भगवान निमित्त एक को बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया और गीता ज्ञान सारे संसार को दे दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित को निमित्त बनाया, और आज तक 5,500 वर्ष बीत गए, उस भागवत के रस को पीते पीते हम लोग छकते नहीं हैं। भगवान निमित्त एक को बनाते हैं, तो आज भगवान ने इनको निमित्त बनाया और सब लोगों को आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा है। कुछ नियम है, 7 दिन में क्रोध न करना। यदि कुछ व्यसन है, संकल्प कर लीजिए। यदि 7 दिन दूर रह सकते हैं तो 15 दिन दूर रहने की कोशिश करना, और 15 दिन रह जाए तो 1 महीना दूर रहने की कोशिश करना। 1 महीना सद जाए बिना बीड़ी तंबाकू के, कोई दिक्कत न आए तो फिर 2 महीने तक बढ़ा देना। 6 महीना, साल भर, बस हो गया, बीमारी दूर। कथा सुनना सार्थक तब होता है जब कोई एक चीज आप ले जाओ। एक एक कथाओं में यदि आप एक एक चीज छोड़ते जाएंगे तो सोच लीजिए आपका कितना फायदा होगा। 7 दिन पत्तल में भोजन करना, जमीन पर शयन करना, एक बार कथा के बाद भोजन करना, संभव हो तो फलाहार, दुग्ध या फिर भोजन। सनकादिक कहते हैं भैया हमें तो सबसे बढ़िया लगता है कि कथा में बैठे हैं और मन रोटी में जा रहा है, उससे अच्छा है कि रोटी खा के बैठो, वो अच्छा है। साधना शरीर को नहीं है, तपस्या, त्याग, वैराग्य, ज्ञान किसका है? शरीर का? अरे ये तो जड़ है, मन का है। ये पगला है ना, इस मन को संभालना है। और मन बस में आ गया। कोई किसान बैलगाड़ी पर बैठ के जा रहा था और थोड़ा अनाड़ी था, तो क्या किया उसने, 2 मोटी मोटी रस्सियाँ बैलों के पीछे के पैरों में बांध दी और हाथ में रख ली और खींच रहा है। तब भी उसके बैल इधर उधर भाग रहे हैं। एक व्यक्ति ने देखा, भाई ये तू क्या कर रहा है? बोले मैं इन बैलों को उचित दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जा नहीं रहे, ये भाग रहे हैं। तो बोले तुमको रस्सी लगाना चाहिए। बोले रस्सी तो हमने लगाई है, फिर भी नहीं रुकते। बोले रस्सी लगाई तो है लेकिन गलत जगह लगाई है। उनके पीछे पैर में नहीं लगाना है, उनके नाक में रस्सी डाल के
तब खींचना है। लगाया तो है रस्सी, मन लगाया तो है आपने, बस थोड़ा जगह सही नहीं है, मन मरता नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। उसको थोड़ा हटाना है, उसकी दिशा परिवर्तन करना है। वो मरता नहीं है, जो संसार में लगा है कन्हैया में लगाना है। 7 दिन का नियम बड़ा सुविधे से सरलता से निभने वाला है। और इस प्रकार से 7 दिन में जो फलाहार रहकर किसी की निंदा न करते हुए, क्रोध न करते हुए, लोभ न करते हुए, किसी से झगड़ा न करते हुए, कोई उसका कट्टर दुश्मन हो वो भी आगे आ जाए तो उसको भी हाथ जोड़ के जो राम राम कर लेता है वो राम को खुश कर लेता है। इतनी तैयारी होना चाहिए। भक्ति मार्ग इतना सरल नहीं है, देहाभिमानी लोगों का काम नहीं है। देह अभिमान से जो ऊपर उठ जाए उसके लिए तो संसार में दुश्मन नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। और 7 दिन में यदि इन नियमों का जो पालन कर लेते हैं, व्यास गद्दी से आपको दावे के साथ कहते हैं उसको 1 भागवत सुनने पर 100 भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। करके देखिए और सच्चे हृदय से प्रभु के शरण में आ जाए, उसको संसार की धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धनधारा सुत लक्ष्मी, पापी के गृह होय, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। और संसार की सारी खुशी, सारा ऐश्वर्य सब उसको प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। क्यों? भगवान का नाम ही है। क्या नाम है भगवान का? तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक भौतिक ताप, संसार के किसी भी प्रकार के कष्ट, एक बार जो जीव भगवान की शरण में पहुंच जाए बस सारे संताप नष्ट हो जाते हैं। जानते हैं इस भागवत की उत्पत्ति क्यों हुई? ये भागवत क्यों बनानी पड़ी? क्या कारण था? क्योंकि ऋषियों का कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होता, उसके पीछे कारण अवश्य होता है। भगवान ऋषियों को मैकेनिक बना के भेजते हैं। संसार के जीवों की जो गाड़ियां है, गाड़ी क्या है? मन, वो खराब होते रहता है। क्यों? संसार की चकाचौंध, चारों ओर
आकर्षण का माहौल। माया कैसी है? अंधा कर देने वाली। और भगवान कैसे हैं? आंखों की ज्योति देने वाले हैं। भगवान आंखें देने वाले हैं और माया अंधा कर देती है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ ये माया के प्रबल योद्धा है। और जब जीव इनके बस में हो जाता है फिर वो कुछ नहीं देखता, फिर वो अंधा हो जाता है। आंखें, बिना आंखें वाले को तो अंधा कहते हैं, लेकिन माया कैसा अंधा बनाती है? आंखें होते हुए भी अंधा बना देती है। आंखें तो है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। और भगवान समय समय पर भगवान अवतार धारण करते हैं और समय समय पर अपने संतों को, भक्तों को भगवान इस संसार में जीवों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी आए, सूत जी को प्रणाम किया। कहा महाराज हमें बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इनको बल कैसे मिलेगा? क्योंकि कलयुग के जीव तो महाराज कमाओ, खाओ, संतान उत्पत्ति करो, बस यही जीवन रह जाएगा, दूसरे का सोचेगा नहीं। यह घोर कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज इस कलियुगी जीव का मन इतना मैला, इतना गंदा हो जाएगा, उसकी सफाई कैसे होगी? ऐसा कौन सा साधन है? और ऐसा साधन बताइए कि न केवल उस बर्तन की सफाई हो, अर्थात मनुष्य की पाप से निवृत्ति हो जाए, उसको भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। ऐसा साधन। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदधुना। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आप चिंता मत करिए, ये साधन पहले से उपलब्ध है। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति प्रदान की थी। परीक्षित का मोक्ष इतना आसान नहीं, आप क्या समझ रहे? राजा है, राजाओं के द्वारा कितनी जीवों की हिंसा होती है जब किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते हैं, कितनी स्त्रियां विधवाएं होती है, कितने बालक अनाथ होते हैं। और दूसरी बात, प्रजा में कर लगाना पड़ता है। तीसरी बात, राजमद, बहुत सारे दोष बनते हैं। तो इतने सारे दोष जो 70 साल में बने, उन 70 साल के दोषों को, अर्थात जो बर्तन 70 सालों से गंदा पड़ा है उसको 7 दिन में साफ करना है। कहाँ 70 साल और कहाँ 7 दिन? कौन सा साधन है? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा यह कैसे हो सकता है, यह तो असंभव बात है, संभव नहीं, ना तो 7 दिन में योग कर सकता है वो, और 70 साल के किए हुए पाप। देवताओं ने कहा
परमपिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे